क्या जनता की जान से अधिक प्यारा है अवैध कारोबारियों का कारोबार? रीवा में चोरी और सीनाजोरी की कहावत पूरी तरह से चरितार्थ हो रही। दरअसल यह मामला है शहर में लगाए जाने वाले होर्डिंग्स का, जिस होर्डिंग्स की वजह से रीवा में एक बैंक मैनेजर की जान चली गई। उस होर्डिंग्स को लेकर पूर्व से विरोध जताया जा रहा था कि रीवा शहर में कई अवैध होर्डिंग्स चल रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन व नगर निगम इस दिशा में पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा। क्या लोगों की जान से ज्यादा अवैध कारोबारियों का कारोबार जरूरी है? यह एक अहम सवाल रीवा की जनता जिम्मेदारों से पूछ रही। दूसरी बात, आखिरकार अवैध कारोबार चलाने वालों को किसका संरक्षण प्राप्त है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। सबसे बड़ी बात रीवा जिले की जो हमेशा सवालों के घेरे में रही है वह यह है कि जिम्मेदार उसी समय एक्टिव होते हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। उसके बाद 2-4 दिनों तक लोग हरकत में रहेंगे, इसके बाद फिर भूल जाएंगे और तब तक चिर निद्रा में रहेंगे जब तक दूसरी घटना नहीं घटित होगी। आखिरकार यह कब तक चलेगा? कब तक अवैध कारोबारियों को जिम्मेदार संरक्षण देते रहेंगे? क्या जनता की जान से ज्यादा जरूरी है अवैध कारोबार चलाने वालों का संरक्षण? यह भी एक अहम सवाल बना हुआ है। रीवा शहर में अवैध होर्डिंग्स या यूं कहें कि जितने भी नाजायज कारोबार चलाने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से शासन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त, जिसके चलते अवैध कारोबारी चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करने में कोई कोताही नहीं बरतते। यह तस्वीर इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप काट लो भैया, लीगल वाली परिभाषा आप लोग कमिश्नर साहब को बताइए कौन लीगल है कौन इलीगल है। आप कर लीजिए मेरे भाई, आप अपना काम करिए, बिल्कुल करिए, है ना, करिए अपना काम करिए। आप साहब से बात कर लीजिए। नहीं, आप काम कर लीजिए भाई साहब, बिल्कुल कर लीजिए। मैं साहब से मैं फोन पे बात तो नहीं कर पाऊंगा, जाऊंगा जब तक आप मैं 10-15 निपटा दीजिए, है ना। इंटेंशनली निपटाइए, तो आप इंटेंशनली 1-2 साल से कर रहे हो, कराइए और कराइए। हम इंटेंशनली कर, फिर क्या करेंगे आप? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं शिकायत करूंगा। नहीं, ऐसी बात कर रहे फिर मैं फिर मैं शिकायत तो करूंगा। मैं सक्षम अधिकारी के पास जाऊंगा शिकायत करने। छोड़ूंगा। अरे भैया, धमकी वाली क्या बात है? आप धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। हेलो, आपका पैसा नहीं जमा, चेक बाउंस है, कहाँ है, काट लीजिए। ये आगे किसके पास है? सभी अवैध कैसे हैं? आप हमसे पैसा ले रहे हो, अवैध हैं? अभी अवैध पैसा आपको चेक बाउंस है, अभी अवैध। जिन्होंने 10,000 रुपए दिया, 25 लाख रुपए का, उसका क्या करोगे आप? कमिश्नर साहब ने कहा जिनका नहीं जमा है, जिनका नहीं जमा है, मैं बात कर रहा हूँ कमिश्नर साहब से। आप ऐसे नहीं कर सकते ना। अरे आप ही कर रहे हो, आप इंटेंशनली कर रहे हो यार। कुछ इंटेंशनली नहीं कर रहे। ये चिट्ठी अवैध जितनी होल्डिंग, अवैध होल्डिंग हटाइए, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। आप एक भी होल्डिंग अवैध हो हमारी बताइए। आपके पास चिट्ठी और परमिशन की तो दिखाओ, आप दिखाओ परमिशन क्या। मतलब अभी आप ऑन द स्पॉट आके हमसे पैसे चिट्ठी की बात करेंगे? कौन सी चिट्ठी मांग रहे हो आप? आपके पास परमिशन है? आपके पास परमिशन नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है मेरे पास आपका कोई। देखो हेमंत भाई, ये आप गलत कर रहे हो। हम नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हो। आप निसंकोच गलत कर रहे हो। आप वहाँ जाओ जिन्होंने एक पैसा नहीं दिया है। कहाँ? आप बताओ ना यार, किसने दिया है? आप बताओ ना, आप बताओ। आप अच्छा वहीं से शुरू करोगे जहाँ हमारी है होल्डिंग। भाई नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। हम बिल्कुल भाई, जिन्होंने बिल्कुल पैसा नहीं दिया उनका आप काटो ना पैसा। मेरे भाई आप ये बताओ, आपने जिन्होंने तो शुरू करेंगे ना, चाहे यहाँ शुरू करें चाहे। अरे भाई, तो जिन्होंने बिल्कुल पैसा नहीं दिया उनका काटो ना। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ आपको? बिल्कुल से क्या मतलब है? बिल्कुल से क्या मतलब है? काट लो, तो कोई दिक्कत है, काट ही रहे हैं। काटिए, चलिए काटिए। इस पर लगाओ, आपकी लगी है सैंक्शन है। नहीं, चलो आप काट दो। हाँ जाओ काट दो आप। मैं तो थोड़ी, मैं तो नौकरी कर अरे रहा हूँ। आप नौकरी कर रहे हो, आप इंटेंशनली नौकरी कर रहे नहीं कर हो। रहे हैं। आप हमको बता रहे इंटेंशनली हो। आप लगाते हो। इंटेंशनली हम लगाते हैं। गलत जगह पर लगाया हो। गलत कौन सा गलत जगह है? आपने परमिशन दिया है, मैंने नहीं दिया। कमिश्नर की परमिशन है। तो आप कमिश्नर से बात करो। तो आप बात करो उनसे कि गलत आपने मैं नहीं परमिशन कर दी रहा है, हूँ। तो मैं भी नहीं बात कर रहा बात हूँ। करने जाओ उनसे। मेरा कोई आप ये क्यों बोल रहे हो कि गलत लगा, जगह पे लगाया है? मुझे मालूम है गलत लगा है। कैसे गलत लगा है? अरे रिकॉर्ड में आपका पैसा नहीं जमा है। कहाँ किसका गलत लगा है बताओ ना। आपका आपका पैसा नहीं जमा है। तोड़ दो, आप तोड़ दो। चेक बाउंस है। अरे आप तोड़ो ना, आप तोड़ो एक बार। तोड़ नहीं रहा मैं तो काट रहा हूँ। आप काटो, काट रहा हूँ। काटो, अरे काटी रहा हूँ। काटो। हम सक्षम अधिकारी के पास शिकायत करेंगे, लगेगा तो कोर्ट भी जाएंगे। रोक देंगे। फिर मेरे पास मत बोलना। रोक दीजिएगा। ये कुछ नहीं है, इंटेंशनली हमारा होर्डिंग को तोड़ना है इनको, बस। केवल इनको बिहू सूरी दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है।
50 होर्डिंग कटवा के रखवा दिए घर में। नहीं, हम घर में वो बनवा लिए हैं। अरे हमने आपके घर में नहीं बोला है। हाँ जी, सर ये एक मिनट आप इन्हीं से बात करिए जो बोल रहे हैं। आपको जो बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, अब इनको सुनना तो है नहीं। हमने बात की है आपसे, केवल ये जानना चाहता कितनी होर्डिंग जो रीवा में किसकी है। तो आपने देखा कि अवैध कारोबार करके अपनी जेब भरने व जनता की जान लेने वाले कारोबारी किस तरह से कार्यवाही करने वाले निगम अमले पर अपना रौब दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर नगर निगम प्रशासन को बिना कार्यवाही किए ही वापस लौटना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उस जनता की जान प्यारी नहीं है जिसने अपना मत देकर जनप्रतिनिधियों को अपनी सुरक्षा का जिम्मा सौंपी है। लेकिन वही जनता का वोट लेने वाले जनप्रतिनिधि जब ऐसे लोगों को संरक्षण देने लगेंगे तो जनता की रक्षा का तो भगवान ही मालिक होगा। खैर, हम आपको बताना चाहते हैं कि विगत 28 मई की शाम तेज आंधी तूफान के चलते शहर के मध्य शिल्पी प्लाजा के समीप अंबेडकर बाजार में लगाई गई होर्डिंग्स भरभरा कर नीचे आ गिरी, जिसमें वहीं से गुजर रहे बैंक मैनेजर की दर्दनाक मौत भी हो गई। आप देख सकते हैं बैंक मैनेजर की मौत की लाइव तस्वीर। जानकारी के मुताबिक जिस बिल्डिंग में होर्डिंग्स लगाई गई थी वह बिल्डिंग नगर निगम की है तथा होर्डिंग्स यूनिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की। होर्डिंग्स गिरने के बाद आनन फानन में भारी भरकम होर्डिंग्स टावर के मलबे को भी गायब कर दिया गया, जो कई सवालों को जन्म दे रहे। इतना ही नहीं, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बैंक मैनेजर की मौत के तीसरे दिन नगर निगम अमला अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्यवाही करने निकला और उसके बाद किसी का फोन आते ही सीधे कार्यवाही रोक दी गई। आप खुद सुन सकते हैं अवैध होर्डिंग्स की कार्यवाही करने पहुंचे नगर निगम अमले ने जो बताया। नगर निगम के मुताबिक तकरीबन 70 से 80 होर्डिंग्स अवैध हैं। साथ ही जिस होर्डिंग से बैंक मैनेजर की मौत हुई है उसे भी अवैध बताया गया है, जिसकी समय सीमा पूरी हो चुकी थी। इसके बाद भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होना भी सवालों के घेरे में है। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एक होर्डिंग काटने कार्रवाई शुरू की गई है। ये शहर के हर भागों में की जाएगी। आज हमने साईं मंदिर से शुरू किया गया, तो साईं मंदिर के सामने एक होर्डिंग निकल गई, तो होर्डिंग निकालना है यहाँ से। इसके बाद सिर्फ बच्चे रह जाएंगे। हल्का सूरी जी भी बात कर रहे थे, उनका कहना है कि हमारा पैसा जमा है, तो इसी के लिए कमिश्नर साहब के पास त्रिपाठी की फाइल लेके गए। कुल अपने को हटाना है, कुल अपने पास 70-80 की लिस्ट है। राघवेंद्र शुक्ला ऐसा क्या रुका थोड़ी काम तो चालू है, रुका कहाँ है? इसको जो लगवाएंगे लगवा के वहाँ रखवाएंगे, करवाएंगे। हो गई थी, आधी कटिंग होगी छूट गई, ऐसा क्या दबाव पड़ा? हमको कुछ दबा दो, हमको कोई दबा नहीं। काम करना है, काम करे। शासन का 2-3 मंजिले में लगे हैं, उनको पहले निकलवाना है, फिर इसके बाद हाँ ये है कि साहब हमको निर्देश दे वहाँ जाओ पहले। ये कहे हैं कि शासन का आपका निकलवाओ वहाँ सिरों चौराहे काम से आएंगे, जैसे तो निकलवाती इसके बाद भी निगम द्वारा 30 मई को साईं मंदिर के सामने लगी होर्डिंग्स को गैस कटर से काटने का कार्य शुरू किया गया था कि तभी वहां एजेंसी संचालक विभू सूरी पहुंचे और अधिकारियों को अपनी धौंस दिखाकर किसी को फोन किया। उसके बाद से कार्यवाही के लिए निकला अमला वहां से वापस लौट गया। ऐसा भी माना जा रहा है कि हाल में टेंडर में चेक बाउंस हो जाने के बाद भी एजेंसी को एनओसी जारी की गई है। ऐसे में भी नगर निगम की मिलीभगत साफ मानी जा रही है। भैया सभी लोगों की होर्डिंग है। देखिए इन्होंने आज नोटिस जो दिए हैं ना, जो जितने नोटिस दिए हैं, हमको जनवरी तक का इन्होंने वो दिया था, क्या बोलते हैं, डिमांड नोटिस। जनवरी तक का सशर्त हमने दिया है इनको पैसा, और उसमें कुछ विसंगतियां थी। आज से 4 महीने पहले जो विसंगतियां थी उनको इंगित करते हुए मतलब हमने उसमें दिया है, अपोज में पैसा दिया है, चैलेंज करते हुए। कोई चेक बाउंस नहीं हुआ है। हमारे पास ईमेल पड़ा है, हमने 22 तारीख को इनको ईमेल कर दिया था कि लॉकडाउन के कारण अभी आप चेक कृपया न लगाएं। पर्सनली भी बोला था और मेल पे रिकॉर्ड है, क्योंकि कहीं आने जाने वाला नहीं था कोई, इसलिए मेल भेजा कमिश्नर को। 1 नहीं 4 मेल भेजी। कोई समय सीमा समाप्त नहीं हुई थी। जब आप पैसा ले रहे हो काहे का समय सीमा समाप्त हुई थी? इन्होंने लिख के दिया हो कोई कि समय सीमा समाप्त हो गई है, निकलवा लो, तो हम निकलवाते। एक्चुअल में वो आप पैसा ले रहे हो, आप बराबर नहीं। आप ये बताइए, आप लगातार हमको बिल दे रहे हो, समय सीमा समाप्त हो गई है। इनके द्वारा लिखित बिल है हमारे पास, समय सीमा समाप्त हो गई है। पैसा आप ले रहे हो, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। बताया तो आपको कि भाई मार्च में मैंने इनको मैसेज किया है कि आप हमारे चेक न लगाएं। मेल है मेरे पास, ऑथेंटिक मेल है मेरे पास।
तो सर ये भाई आप भी सरकारी मेल होता है, सरकारी पेपर में निकाल देते हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है ना कि पढ़ो। मेल हमने आपको कर दिया, हमने इनको मेल कर दिया और टाइमली किया कि हमारा चेक आप न लगाएं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ना हम व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हैं। तो मैं जवाबदारी, देखिए ये तो दुखद घटना थी, गिर गया कोई भी, ना मैंने जानबूझ के किया ना निगम प्रशासन ने जानबूझ के किया। ये एक अनहोनी थी जिसके लिए संवेदनाएं हमारे साथ भी हैं, उनके साथ हैं। पीड़ित पक्ष का कौन देखेगा? देखिए बता तो रहे हैं कि संवेदनाएं हैं, लेकिन ये एक दुर्घटना थी, इसमें ना नगर निगम इन्वॉल्व है ना मैं इन्वॉल्व हूँ। मैं होर्डिंग लीगल था, सब होर्डिंग में कहीं कोई इलीगल वाली बात नहीं। वहीं बैंक मैनेजर की मौत के पश्चात वहां पड़े मलबे की जब्ती के साथ की गई कार्यवाही के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक एस बघेल से भी बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंचकर उचित कार्यवाही की है। अवैध होर्डिंग्स के संबंध में पत्राचार कर नगर निगम से जानकारी मांगी गई है, उसके बाद अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है, कल शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास रीवा में लगभग 70 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड की हवाएं चली थीं और तूफ़ान आया था। उसी तूफ़ान के समय श्री देवेंद्र सिंह परिहार, जो एक अपेक्स बैंक में अकाउंट अफसर के पद पर पदस्थ थे और अपने बैंक से अपनी मोटरसाइकिल में घर जा रहे थे, उसी समय उनके ऑफिस से लगभग 100 मीटर आगे मृगनैनी चौराहे के पास में अम्बेडकर बाज़ार के छत के ऊपर एक होर्डिंग टावर लगा हुआ था, और जिस टावर का इस्तेमाल जो है विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगाने में किया जाता था, तो वो टावर अचानक नीचे गिरकर सड़क पे आ गया और उसकी चपेट में आने से देवेंद्र सिंह जी बुरी तरह से घायल हुए। उनको संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में मर्ग कायम करके जांच की जा रही है और हम इस बात का भी पता लगाएंगे कि होर्डिंग किन परिस्थितियों में गिरी और उसे वो वहाँ अवैध तरीके से लगाई गई थी या नहीं लगाई गई थी। इस संबंध में नगर निगम को पत्र लिखा है और जानकारी मिलने के पश्चात उचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। होर्डिंग्स किस एजेंसी की थी, उस पर कुछ अभी तक एक्शन लिया गया है, जब्ती की गई है या नहीं? ये होर्डिंग मौके पर जब्त की जा करके और ये सुपुर्दगी में दी जा चुकी है मालिक को, क्योंकि इसको उठाकर थाने ले जाना संभव नहीं था। और ये विभू सूरी एक करके एक यहाँ के नागरिक हैं रीवा के, जिनको आप जानते होंगे, उनके द्वारा कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाई जाती है, तो उनकी एजेंसी के होना अभी तक मालूम हुआ है। अवैध होर्डिंग्स को लेकर लंबे अरसे से लड़ाई लड़ने वाले पार्षद विनोद शर्मा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस घटना का शिकार कोई भी हो सकता था। इस अवैध होर्डिंग्स के मामले में इनके द्वारा पूर्व में भी विरोध प्रदर्शन किया गया था और शनिवार को भी रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव को उनके द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की गई। रीवा शहर में अवैध होर्डिंग्स के कारोबार को लेकर हमेशा से लड़ाई लड़ते आए पार्षद विनोद शर्मा का कहना है कि पूर्व में इस तरह की घटनाओं को लेकर अंदेशा जताया गया था। पुलिस व प्रशासन द्वारा इनके धरना प्रदर्शन के बाद कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया था, परंतु मामला फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जैसे ही बैंक मैनेजर की होर्डिंग से मौत हुई, यह मुद्दा फिर गरमाया। वहीं उन्होंने मांग की है कि होर्डिंग संचालक के खिलाफ 302 का मामला दर्ज करते हुए मलबे को जब्त करें, वरना आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन जो हमने दिया अपने रीवा संभागीय कमिश्नर और हमारे नगर निगम के प्रशासक, ये जो परसों तूफान आया और उस तूफान से रीवा में बहुत बड़ी तबाही हुई। तूफान कोई भी आएगा, तबाही होना निश्चित है, पर इसी तूफान में कुछ लोगों की पोल खुली, जैसे अवैध होल्डिंग। आपको ज्ञात होगा कि अवैध होल्डिंग का कारोबार इस नगर निगम रीवा में 20 साल से फल फूल रहा था, पर जब मैं पार्षद बना पिछले 5 साल में हमने बहुत सारे मुद्दे जो इस प्रकार से जनता के हित में थे हमने उठाया। उसी में एक मुद्दा था अवैध होल्डिंग का मुद्दा। जब ये अवैध होल्डिंग का मुद्दा हमने उठाया, आप सबके सहयोग और आप सबके सामने हमने सिरमौर चौराहे में अल्टीमेटम दे के जाम भी लगाया था और वहाँ तब के रीवा के एसडीएम और सीएसपी मौके में मौजूद होकर के बोले थे कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर रीवा की समस्त अवैध होल्डिंग हट जाएंगी। पर वो हटाने का प्रयास भी हुआ, पर जो अवैध होल्डिंग के संचालक थे उनके ऊपर यहाँ के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का बर्दाश्त प्राप्त था, कुछ नहीं हो पाया। अवैध होल्डिंग जो की त्यों रही, अभी भी बहुत सारी पड़ी हैं। उसी अवैध होल्डिंग कारण आज हमारे एक बैंक मैनेजर, रीवा के बैंक मैनेजर की जान चली गई। मैं कहता हूं कि जो अवैध होल्डिंग गिरी उस दौरान मैं भी वहां से गुजर सकता था, आप गुजर सकते थे, प्रशासक जी गुजर सकते थे, वर्तमान विधायक भी गुजर सकते थे, हो सकता है विभू सूरी खुद गुजर सकते रहे, तो वो मौत कोई भी हो सकती थी। पर मौत वो साधारण मौत नहीं है कि अपन उसमें केवल ये करें तूफान आया अवैध होल्डिंग गिरी। वो अवैध होल्डिंग का ढांचा जो 4 मंजिल के ऊपर टंगे थे, आज भी बहुत सारे अवैध होल्डिंग इस प्रकार से टंगे हैं और
अभी मैं पूछना चाहता हूं, अभी कितनी जान और लोगे? आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि या होल्डिंग यदि वैध है तो बता दें कि वैध है। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की रीवा में अभी भी कम से कम 200 से ज्यादा अवैध होल्डिंग टगी हुई है। मेरा मांग थी, प्रशासक महोदय से हमने मांग की कि रीवा में होल्डिंग मुक्त रीवा कर दो। पहले तो होल्डिंग मुक्त रीवा करो, और जो भी नगर निगम के अधिकारी दोषी हों, कर्मचारी दोषी हों, संचालक विभू सूरी दोषी हों, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। विभू सूरी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो। साथ ही वहां पे जब मलबा जो जिस होल्डिंग गिरी, आपको ही पता है, होल्डिंग गिरने के बाद उसको मलबा को जब्त करना चाहिए था। लगभग वहां 40 कुंटल से ज्यादा का मलबा रहा होगा, उसको जब्त न करके खुद वही उठा के ले गए। तो साक्ष्य मिटाने का भी उनके ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए। ऐसी मांग मैंने अभी कमिश्नर साहब को पत्र देकर किया है, और मुझे पूरा भरोसा है रीवा के कमिश्नर, संभागीय कमिश्नर बहुत ही संवेदनशील हैं। वो हमसे आश्वस्त किए हैं कि हम जांच कराएंगे और दोषियों को नहीं बख्शेंगे। यही मांग करने आए थे। यदि इसमें विलंब हुआ तो हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को साथ में लेके इसको हम एक आंदोलन के रूप में खड़ा करेंगे और रीवा को होल्डिंग मुक्त रीवा बनाएंगे। यही हम करने आए थे।